बिश्नोई के बंदों से कि यार इसका करना क्या, इसको मारना है, क्या करना है या क्या नहीं करना। इसको मारना नहीं है, सिर्फ डराना है। बिहार वाले ने क्या हरकत की है कि इसके पास टाइम है, ये माफी मांग ले। दुनिया बदल रही है दोस्तों। पहले गैंगस्टर गलियों के कोनों पर मिलते थे देसी कट्टे लेकर, फिर दौड़ आया अंडरवर्ल्ड के उन डॉन्स का जो समुंदर पार बैठकर फोन पर धमकियां देते थे। लेकिन आज हम जिस नाम की बात कर रहे हैं वो न सिर्फ एक गैंगस्टर है, न सिर्फ एक आतंकी, वो है एक हाइब्रिड, मतलब असली बॉस, ओजी ऑफ लाहौर, द ओरिजिनल गैंगस्टर। नाम है शहजाद भट्टी। बस बिश्नोई, तू कहना शहजाद भट्टी मरवाना है। शहजाद भट्टी सिद्धू मूसे वाला नहीं है कि वो बेचारे दे कंड पिछों वार करके ते लोकां ने किसे मारिया किसे और ने ते तू अंदर बैठे एवं पोस्ट पा के तो मशहूर हो गया, डॉन बन गए हैं। कोई उसे दुबई का रईस बिजनेसमैन कहता है, कोई उसे पाकिस्तान की आईएसआई का सबसे लाडला हैंडलर, लेकिन हकीकत इन दोनों से कहीं ज्यादा डरावनी है। कभी भारतीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त होता है ये, तो कभी दुश्मन। कभी वो शेरा और सलमान की सुपारी की बात करता है, तो कभी ये कहता है कि लॉरेंस तो सलमान को मारना ही नहीं चाहता है, बस फेम लूट रहा है। आपने रहमान डकैत का नाम सुना होगा, कराची के लयारी के उन खूनी गलियों का बेताज बादशाह, जिसे पाकिस्तानी पुलिस चौधरी असलम ने ही मार गिराया। लेकिन आज 2025 के इस डिजिटल दौर में, जहां से हम 2026 में एंटर करने वाले हैं, एक नया साया सरहद पार से भारत की तरफ बढ़ रहा है। नवंबर में उसके तार पंजाब में हुए P-86 ग्रेनेड हमले से जुड़ा था। फिर दिसंबर 2025 का वो महीना जब भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री को सरेआम वीडियो पर धमकी दी जाती है, और देखते ही देखते सोशल मीडिया के जरिए भारत में वो वीडियो वायरल हो जाता है। आज की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, लेकिन इसका हर एक शब्द सच है। ये कहानी धोखे की, सरहद पार की साजिशों की और उस क्राइम टेरर नेक्सस की है जिसने भारत की इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए एक नया सिरदर्द पैदा किया है। क्योंकि मौजूदा वक्त में ये पाकिस्तान में रहमान डकैत का भी बाप है। हेलो, मैं पंचम प्रकाश एंड वेलकम टू दी डार्क स्टोरी ऑफ टुडेज लाहौर ओजी, शहजाद भट्टी। पाकिस्तान का एक गैंगस्टर है शहजाद भट्टी, कहने के लिए पाकिस्तान का भगोड़ा है, दुबई में रहता है। बस बिश्नोई, जितने भी तेरी गैंग गूंग चे बंदे ने ना, ये सारे कतूरे ने। एक कतूरा भी तेरा, एक कुत्ता भी लोकेशन नहीं दे रहा। शहजाद भट्टी ने बिहार के नीतीश कुमार को मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब खींचने पर अब धमकी दी। बिहार वाले ने क्या हरकत की है कि इसके पास टाइम है, ये माफी मांग ले। शहजाद भट्टी उम्र 30 के आसपास, दिखने में किसी आम पंजाबी नौजवान जैसा, जो महंगी गाड़ियों और ब्रांडेड कपड़ों का शौकीन है। लेकिन इसकी जड़ें कहां हैं? भट्टी की शुरुआत हुई थी लाहौर के अंडरवर्ल्ड के दलदल में, वहां जहां सर्वाइवल का एक ही तरीका है, दहाड़ना या कुचले जाना। 2010 के आखिरी सालों में भट्टी ने अपना गुरु चुना फारूक खोखर को। फारूक खोखर ये वो नाम है जिसका सिक्का अफगानिस्तान के अफीम के खेतों से लेकर यूरोप की नसों तक चलता है। खोखर के साये में भट्टी ने सीखा कि कैसे सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि नेटवर्क से राज किया जाता है, वो भी सरहद के अंदर नहीं, सरहद के पार भी। भट्टी की सबसे बड़ी ताकत उसकी गन नहीं, उसका स्मार्टफोन है। वो जानता है कि आज के दौर में अगर किसी को बर्बाद करना है तो उसकी स्क्रीन पर कब्जा कर लो। वो इंस्टाग्राम और टिकटॉक का इस्तेमाल किसी इन्फ्लुएंसर की तरह करता है। आलीशान गाड़ियां, दुबई का सनसेट और हाथ में कभी कभी एक शेर का बच्चा। ये सब सिर्फ दिखावा नहीं है, ये चारा है। किसके लिए? कुछ भटके हुए भारतीय के लिए। भारत के पंजाब, यूपी और बिहार जैसे राज्यों में जहां बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, वहां का एक 18 साल या 16 साल का लड़का जब भट्टी की ये लार्जर देन लाइफ वाली जिंदगी देखता है तो उसकी तरफ खींचा चला आता है। भट्टी उन्हें क्या देता है? सिर्फ पैसे नहीं,
वो उन्हें देता है एक पहचान। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है कि भट्टी ने 2025 में अकेले पंजाब में 200 से ज्यादा डिस्पोजेबल फुट सोल्जर तैयार किए। ये वो लड़के हैं जिन्हें यूपीआई या क्रिप्टो के जरिए 5-5 हजार रुपए भेजे जाते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि पुलिस की गाड़ी कहां खड़ी है, और फिर एक दिन उन्हें 50,000 का लालच देकर थमा दिया जाता है एक ड्रोन से गिरा हुआ पार्सल। दिसंबर 15, 2025 दोपहर के करीब 2:30 बज रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सरकारी कार्यक्रम में थे। तभी इंटरनेट पर एक 45 सेकेंड का वीडियो धमाके की तरह फटता है। वीडियो में शहजाद भट्टी एक गाड़ी में बैठा हुआ खिड़की से ढलता हुआ सूरज देख रहा है। आवाज एकदम शांत, लेकिन लहजा जहरीला। भट्टी क्या कह रहा है ये आप उस वायरल वीडियो को देखकर ही सुनिए। अच्छा जी, सारे लोगों ने देखा होगा कि ये बिहार वाले ने क्या हरकत की है मुसलमान ने एक बेटी के साथ। बाद में ये फिर तुम लोग कहते हो, मेरे ऊपर चीजें लगाते हो कि शहजाद भट्टी ने ये कर दिया, शहजाद भट्टी ने वो कर दिया। इसको आप खुद से कहें कि इसके पास टाइम है, ये माफी मांग ले इस बच्ची से, इस औरत से, तो बेहतर है। फिर बाद में तुम लोगों ने मेरे ऊपर चीजें डालनी है कि जी ये कर दिया वो कर दिया। पहले तुम लोग नहीं देखते हो कि तुम लोग मुसलमान बच्चियों को इतने अच्छे ओहदे पे, इतने बड़े ओहदे पे बंदा बैठा और वो किसी मुसलमान बेटी के साथ ये हरकत करे। कुछ दिनों में माफी मंगवा लो इससे, जो भी इदारे हैं, गवर्नमेंट है या कुछ भी है। बाद में फिर गिला नहीं करना, बाद में फिर चीखें नहीं मारनी है, बाद में फिर ना कहना कि शहजाद भट्टी है तो शहजाद भट्टी। कुल मिलाकर भट्टी कहता है कि नीतीश साहब आपने जो किया भूलिएगा नहीं। हिजाब उतारने की जो हिमाकत हुई है उसका जवाब देना होगा। शरेआम माफी मांगिए, वरना अंजाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे। फिर मत कहना कि चेतावनी नहीं दी भट्टी ने। यह सिर्फ एक गैंगस्टर की धमकी नहीं थी, ये एक सोची समझी साइकोलॉजिकल वॉर थी। क्या हुआ, मतलब हुआ क्या? दरअसल कुछ दिन पहले ना एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आयुष डॉक्टर के कार्यक्रम के दौरान हिजाब को लेकर कुछ विवाद हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसी महिला का हिजाब खींच दिया था, इसको लेकर काफी बवाल चला। भट्टी ने उसी एक छोटी सी घटना को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भारत में भावनाओं की आग सबसे जल्दी भड़कती है। सोचिए, पाकिस्तान में बैठा एक शख्स दुबई के लग्जरी विला में बैठकर, वो पाकिस्तान में है या दुबई में इसका कुछ पता नहीं, माना जाता है कि वो दुबई में है। वो वहां से बैठकर बिहार की सड़कों पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की ताकत रखता है। यही है भट्टी का असली मॉडस ऑपरेंडी। वो धर्म और गुस्से को हथियार बनाकर यंगस्टर को रेडिकलाइज करता है और फिर उन्हें अपने खतरनाक मंसूबों के लिए इस्तेमाल करता है। अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। एक वक्त था जब क्राइम की दुनिया में इन दोनों के बीच यारी थी। किसके बीच? शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई। 2024 की ईद याद है? मैंने कहानी भी सुनाई थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई, शहजाद भट्टी दोनों वीडियो कॉल पर एक दूसरे को सलाम कर रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई ईद की मुबारकबाद दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर और पाकिस्तान का सबसे बड़ा हैंडलर अब एक हो गए हैं। खूब विवाद हुआ था। किस जेल से वीडियो वायरल हुई, इस पर भी खूब चर्चा हुई थी। लेकिन अंडरवर्ल्ड में वफादारी की उम्र बहुत छोटी होती है। अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला होता है। 26 सैलानी मारे जाते हैं। उन्हें बेरहमी से मारा जाता है पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा। इस हमले के पीछे हाथ था लश्कर तैयबा के हाफिज सईद का। अब यहीं से दरार शुरू हुई। लॉरेंस बिश्नोई, जो खुद को एक नेशनलिस्ट गैंगस्टर की तरह पेश करता है, उसने शरेआम हाफिज सईद को धमकी दे दी। बिश्नोई ने कहा कि वो भारत के खिलाफ होने वाले किसी भी आतंकी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर भट्टी के लिए हाफिज सईद और आईएसआई उसके बॉस हैं। दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। भट्टी ने बिश्नोई के गुर्गों को तोड़ना शुरू किया। उसने बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दे दी।
ये सिर्फ दो गैंग्स की जंग नहीं थी, ये दो विचारधाराओं की जंग बन गई थी, दो आइडियोलॉजी। एक तरफ बिश्नोई का हिंदुत्व कार्ड था, दूसरी तरफ भट्टी का इस्लामिक सॉलिडेरिटी। बाबा सिद्दीकी का मर्डर याद है ना? अक्टूबर 2024 दशहरे का दिन था। उसके पीछे का मास्टरमाइंड था जिशान अख्तर। ये जिशान कभी बिश्नोई का खास हुआ करता था, लेकिन भट्टी ने उसे अपनी तरफ कर लिया। जिशान ने मुंबई में गोलियां चलाई और फिर भट्टी की मदद से, कहते हैं कि उसी के मदद से वो अजरबैजान और वहां से कनाडा फरार हो गया। इसने हमसे बाबा सिद्दीकी मरवाने के बाद और छोड़ दिया एक जगह पे। मैं वो बहुत ही धन्यवाद हूँ अपने बड़े भाई रोहित गुतारा साहब का। ये है भट्टी की ताकत। वो अपने लड़कों को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करता, उन्हें सिस्टम से भगाने का भी रास्ता देता है, और यही बात उसे खतरनाक बनाती है। नवंबर 2025 पंजाब के गुरदासपुर में सर्दी का कहर था। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। पुलिस स्टेशन घनी के भांगर में सब कुछ शांत था। अचानक अंधेरे को चीरती हुई एक चीज ऊपर से गिरती है। दो पुलिस अफसर घायल हो जाते हैं। जब जांच हुई तो पता चलता है कि कोई आम बम नहीं था, बल्कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए गिराया गया P-86 ग्रेनेड था। इस हमले का मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि एक मैसेज भेजना था। मैसेज ये कि हम जब चाहें तुम्हारी सबसे सुरक्षित जगहों को भी दहला सकते हैं। एनआईए की जांच में पता चला कि ये ड्रोन पाकिस्तान के लाहौर से उड़ा था। उसे कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं, शहजाद भट्टी का नेटवर्क था। पंजाब पुलिस ने 5 लड़कों को पकड़ा। पता है उनकी उम्र क्या थी? 19 से 22 साल। उन्हें नहीं पता था कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। उन्हें बस एक टेलीग्राम आईडी से मैसेज आया था, काम करो और 50,000 ले लो। यही है भट्टी का असली चेहरा। वो मासूम को अपराधी बनाता है, उन्हें ग्रेनेड थमाता है और खुद दुबई के एसी कमरों में बैठकर अपनी लैम्बोर्गिनी की फोटो पोस्ट करता है। ये कहानी सिर्फ क्राइम की नहीं है, ये कहानी एक पूरी की पूरी लॉस्ट जनरेशन की है। सिद्धू मूसेवाला, पंजाब का वो नाम जिसने पूरी दुनिया में डंका बजाया, लेकिन उसकी मौत के पीछे जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ, उस AN-94 रशियन असॉल्ट राइफल की सप्लाई लाइन भी भट्टी से जुड़ी हुई थी। मूसेवाला की हत्या ने पंजाब में यूथ के बीच एक अजीब सा खालीपन पैदा कर दिया। भट्टी ने उसी खालीपन को भरा। वो गन कल्चर को ग्लोरीफाई करता है। वो दिखाता है कि अगर तुम सिस्टम के खिलाफ लड़ोगे तो तुम हीरो बनोगे। पंजाब के जट नौजवान और बिहार यूपी के पिछड़े इलाकों के लड़के जिनके पास कोई भविष्य नहीं है, उन्हें ये सब बहुत ग्लैमरस लगता है। जो कहीं ना कहीं आप माने कि वो अपने रास्ते से भटक गए हैं, उन्हें ही ये सब दुनिया बहुत ही ग्लैमरस लगती है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत उन माँ बाप के पास है जिन्होंने अपने जवान बेटे को या तो इनकाउंटर में खो दिया या फिर वो उम्र भर के लिए जेल की काल कोठरियों में सड़ रहे हैं। बहुत सारे केस हैं जो इसको जस्टिफाई करते हैं। एक तो बाबा सिद्दीकी का ही केस ले लीजिए जो इससे जुड़ा हुआ है। उनके शूटर्स आज कहाँ हैं? कोई देश के बाहर है, कोई काल कोठरी में बंद है। भट्टी जैसे लोग इन भटके हुए यूथ को डिस्पोजेबल समझते हैं, यानी इस्तेमाल करो और फेंक दो। अगर एक लड़का पकड़ा गया तो कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम पर 10 और लाइन लगा के खड़े हैं। ये एक डिजिटल फैक्ट्री है जहां आतंकवाद और गैंगस्टरिज्म को एक ब्रांड बनाकर बेचा जा रहा है। शहजाद भट्टी का साम्राज्य सिर्फ बंदूकों पर नहीं, टेक्नोलॉजी पर टिका है। पहले के दौर में घुसपैठ के लिए जंगलों और बाड़ों को काटना पड़ता था। आज सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन और एक किसी भी कंपनी का ड्रोन काफी है। गुरदासपुर और अमृतसर के बॉर्डर पर हर साल 300 से भी ज्यादा ड्रोन की घुसपैठ होती है। ये ड्रोन सिर्फ ड्रग्स नहीं लाते हैं, ये लाते हैं पिस्तौल, ग्रेनेड और सिम कार्ड्स। भट्टी इस पूरे लॉजिस्टिक का मास्टर है। और पैसा आता है डिजिटल हवाला से। कनाडा, अमेरिका और यूएई में बैठे भारतीय डायस्पोरा के एक्सटॉर्शन के जरिए हर साल $50 मिलियन से ज्यादा रकम जमा की जाती है। इस पैसों को क्रिप्टो के जरिए घुमाया जाता है ताकि एनआईए और ईडी उसे ट्रेस न कर पाए। सोचिए, भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला पैसा भारत के ही लोगों से वसूला जा रहा है और उसे कंट्रोल करने वाला शख्स किसी दूसरे देश की नागरिकता लेकर बैठा है। एक ऐसा इंडिविजुअल वॉर है ये जिसमें दुश्मन आपके सामने नहीं,
आपके स्मार्टफोन के पीछे छिपा है। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या? शहजाद भट्टी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक चेतावनी है, एक वार्निंग है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो भट्टी का अगला प्लान भारत के अंदरूनी हिस्सों में दंगों जैसी स्थिति पैदा करना है। वो उन कम्युनल फॉल्ट लाइंस को तलाश रहा है जहां एक छोटा सा चिंगारी वाला वीडियो पूरे राज्य को जला सके, जैसे कि अभी नीतीश कुमार वाले इंसिडेंट को लेकर बनाया जा रहा था। लेकिन हमारी सिक्योरिटी, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसियां है वो भी चुप नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स के जरिए आतंकियों के ठिकानों को निस्तेनाबूद किया जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ गोलियों से इस जंग को जीता जा सकता है? जब तक हमारे देश का यंगस्टर सोशल मीडिया के उस झूठे ग्लैमर के पीछे भागेगा, तब तक बेरोजगारी उसे भट्टी जैसे लोगों का शिकार बनाएगी। तब तक के लिए ये साया खत्म नहीं होगा। रहमान डकैत मर गया, लेकिन शहजाद भट्टी जैसे लोग आज भी जिंदा है। वो पाकिस्तान में बैठकर दुबई की हवाओं में मुस्कुराते हुए भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। शहजाद भट्टी की एक और वीडियो इन दिनों वायरल हो रही थी, जिसमें वो ये भी कह रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो सलमान खान को एक तरह से आप ट्रैप करके इंग्लैंड बुला रहा है। और शहजाद भट्टी कहता है कि उनकी बात हुई थी लॉरेंस के लोगों से और उन्होंने कहा कि सलमान खान को मरवा दोगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मरवाएंगे नहीं, बस उसे डराना धमकाना है। इसके बाद भट्टी ने कहा कि लॉरेंस सिर्फ अपना डर बनाए रखना चाहता है, उसे कोई कांड नहीं करना है सलमान खान को लेकर। तो शहजाद भट्टी इंटरनेशनली ऐसी बातें भी करता है जो कितनी सेंसिटिव है भारत में। आप उसकी वो वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। कुछ दिन पहले ना मेरी बंदों की बात चल रही थी शेरा के साथ कि सलमान खान को जो है कि लेके आना है इंग्लैंड शो के ऊपर, लेकिन उसको वहां पे शो पे बुलाना तो एक बहाना था। लेकिन वहां पे क्या होता है, मेरी बात होती है लॉरेंस बिश्नोई के बंदों से कि यार इसका करना क्या, इसको मारना है, क्या करना है या क्या नहीं करना। इसको मारना नहीं है, सिर्फ डराना है। इसको मारना नहीं है, इसको सिर्फ डराना है। मैंने कहा यार मेरी बात सुनो कि यार लाखों डॉलर लगा के एक बंदे को वहां से ला के तो यहाँ सिर्फ डराना है वहां पे आके। क्यों? क्योंकि वहां पे इंग्लैंड में आएगा, उसकी सिक्योरिटी भी कम हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। ये सिर्फ बताने का मकसद क्या है कि भाई जो भी ये सिर्फ गेम चल रही है, सिर्फ फेम के लिए चल रही है, न्यूज में रहने के लिए चल रही है कि हमारा नाम जो है कि न्यूज पे चलता रहे और जो है कि हमें लोग देखते रहे। तो कुल मिलाकर शहजाद भट्टी भी हो सकता है ये सब बस फेम के लिए ही कर रहा हो, क्योंकि वो भी बस इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर ही डालता है, तो वो भी अपना भौकाल जमाए रहने के लिए ही ये सब कर रहा हो। और इसको ऐसे ही ख़त्म किया जा सकता है। वो ऐसे कि दोस्तों, जब अगली बार आपके पास कोई ऐसी रील आए जिससे नफरत फैल रही हो, या कोई ऐसा जो गैंगस्टर हो शहजाद भट्टी टाइप, वो अपनी बातें आगे फैला रहा हो, तो याद रखिएगा आप सिर्फ एक वीडियो को नहीं देख रहे होंगे, आप उस साजिश का हिस्सा बन रहे होंगे जो आपके ही देश को खोखला करेगा। इसलिए वैसे रील्स को रिपोर्ट कीजिए और बाकी लोगों को भी अवेयर कीजिए कि इस तरह की चीज़ों से दूर ही रहे, क्योंकि उनको जितने लोग देखते हैं उतनी ही उनकी ताकत बढ़ती है। तो कुल मिलाकर अंत में यही कहूँगा, सावधान रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि ये शैडो आपके घर के दरवाजे तक भी पहुँच सकता है। आज की कहानी में बस इतना ही। आप जो भी सोचते हैं वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप कहानी को अंत तक देखते हैं। तो आप कहाँ से ये कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है वो भी कमेंट में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ से मेरी कहानी देख रहे हैं। और जब आप मेरी ये बात सुन ही रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, हम भी मोटिवेट हो और भी ऐसी कई कहानी लेकर आएँ। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ आता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।